कुरुक्षेत्र युद्ध का दूसरा दिन एक मिश्रण था भय और उम्मीद का। पांडव और कौरव दोनों ने ही पहले दिन युद्ध की करवाहट को चख लिया था, लेकिन आज उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। भीष्म पितामह, जो दोनों तरफ के ही पितामह थे। भीष्म पितामह को दिव्यव्रता के नाम से भी जाना जाता था। वो एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ उनके पास एक वरदान भी था कि वो अपना मृत्यु का समय खुद चुन सकते हैं। भीष्म पितामह ने वचन लिया था कि वो उम्र भर राजगद्दी का सेवा करेंगे और इसी कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन भी किया। युद्ध में उनके बराबर कोई नहीं था। उनकी युद्ध नीति अपार थी और कौरव सेना में वो सबसे इम्पोर्टेंट योद्धा थे। सुबह सूरज की पहली किरणें जब युद्ध भूमि पर गिरी तो शंख ध्वनि के साथ युद्ध का प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर पांडव सेना का नेतृत्व कर रहे थे और उन सभी को इल्म था आने वाली चुनौतियों का। मतलब उन्हें पता था कि आज उनका सामना भीष्म पितामह से होने वाला है। भीष्म अपने रथ पर सवार हुए और वो युद्ध भूमि और पांडवों पर कहर ढाने के लिए तैयार थे। पांडवों ने फैसला किया कि वो एक एक करके भीष्म का सामना करेंगे और लड़ेंगे, और इसमें सबसे पहली बारी थी भीम की, जो युधिष्ठिर के बाद सबसे बड़े थे पांडवों में और उनकी शक्ति अपरंपार थी। भीम ने अपने गदे को हवा में उठाया और भीष्म के रथ के तरफ बढ़े। जब भीम का गदा भीष्म के अस्त्र के साथ टकराया तो पूरे युद्ध भूमि पर एक शॉकवेव गुजर गया और पूरी युद्ध भूमि हिलने लगी। भीम का वॉर बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली था, लेकिन भीष्म ने बहुत आसानी से इस वॉर को रोक दिया। भीम और भीष्म की लड़ाई बहुत घंटों तक चली और ये साफ हो गया कि भीष्म कोई मामूली योद्धा नहीं है और उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। भीष्म ने सालों से अपने कला को निखारा है और उनका डिफेंस इम्पेनिट्रेबल था। भीम इतने शक्तिशाली होने के बावजूद उनका एक भी वॉर भीष्म के शरीर तक नहीं पहुंच रहा था। भीम के संघर्ष को देखकर अर्जुन, जो पांडवों में तीसरे थे, उन्होंने फैसला लिया कि वो इस लड़ाई में शामिल होंगे और वो अपने दिव्य धनुष गांडीव के साथ इस लड़ाई में उतरे। अर्जुन लड़ाई में घुसते ही भीष्म पर एक तीरों की बारिश की, लेकिन एक भी तीर भीष्म को छू तक नहीं पाया। वो हवा में ही हर एक तीर को पकड़ के अपने कलाई से तोड़ दे रहे थे। अर्जुन उस समय के सबसे मशहूर और शक्तिशाली तीरंदाज थे, लेकिन फिर भी वो भीष्म के सामने काफ़ी नहीं थे। अर्जुन अपने भीष्म पितामह के हुनर को देखकर अचंभे में थे। जैसे जैसे दिन गुजरा तो युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे और इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि वो भीम, अर्जुन और भीष्म के लड़ाई में शामिल होंगे और उनके पीछे पीछे नकुल और सहदेव भी इस लड़ाई में उतर गए। लेकिन ये पांचों पांडव एक साथ मिलके भी भीष्म के डिफेंसेस को तोड़ नहीं पा रहे थे। उनके सामने कौरव सेना का कमांडर भीष्म एक कठोर पहाड़ की तरह खड़ा था। अर्जुन के दिव्य सारथी श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांचों पांडवों के सामने भीष्म अकेले भारी पड़ रहे हैं और इतने कोशिशों के बावजूद वो उनका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने पांडवों को एक सलाह दी। श्री कृष्ण ने पांडवों को उनकी रणनीति में कुछ बदलाव करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि एक योद्धा है शिखंडी, जो पहले एक औरत था लेकिन अभी परिवर्तित होकर वो एक पुरुष बन चुका है, तो तुम युद्ध भूमि पर उसको सबसे आगे रखो। इससे होगा ये कि भीष्म पितामह क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन लेकर रखे हैं, तो वो शिखंडी पर कभी भी वॉर नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण के सलाह के अनुसार पांडवों ने शिखंडी को सबसे आगे रखा और एक के बाद एक वॉर करते रहे भीष्म पे। लेकिन भीष्म अपने प्रण में अटूट थे। उन्होंने एक भी पलट कर वॉर शिखंडी पे नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को बचाने की भी कोशिश नहीं की। इस बार अर्जुन ने वापस एक तीरों की बारिश की भीष्म पर और भीम अपने गदे के साथ उनके रथ पर एक जोर का हमला किया। पूरी युद्ध भूमि सिर्फ अस्त्रों के टकराने की आवाज से गूंज रही थी, लेकिन भीष्म तीरों के बिस्तर पर अनर अटल होकर लेटे थे। और दूसरे दिन का सूर्यास्त के साथ कुरुक्षेत्र का युद्ध थम गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। भीष्म घायल जरूर थे लेकिन परास्त नहीं। पांडव और कौरव की सेना अपने अपने शिविर पर लौट गई, लेकिन सबके मन में एक ही प्रश्न था कि भीष्म को कैसे हराया जाए। इस समय पांडवों के सामने भीष्म पितामह ही सबसे बड़ी चुनौती थे। अगर वो भीष्म पितामह को नहीं हरा पाए तो उनके हाथ से ये युद्ध निकल जाएगा। अभी तो बस कुरुक्षेत्र युद्ध का शुरुआत है।
अभी हस्तिनापुर का भाग्य लिखना बाकी है। कुरुक्षेत्र युद्ध का तीसरा दिन नई चुनौतियां, नई अड़चनें और नई रणनीति लेकर आएगा, जिसे देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक पहले दिन की कहानी नहीं सुनी है तो इस वीडियो पर क्लिक करें।